सैनिक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, विजय शाह मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सैनिक मंत्री विजय शाह को बर्खास्त करो। कर्नल सोफिया कुरैशी पे मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने जो बयान दिया है उसको लेके पूरे देश में आक्रोश है। कांग्रेस पार्टी ने आज लखनऊ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच के ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम दिया है। हमारे साथ बात करने के लिए शहर कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कुछ नाराजगी है? देखिए, सोफिया कुरैशी जी ने आज पूरे हिंदुस्तान में नाम रोशन किया है, पूरे दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है और मैं समझता हूं कि पूरे देश के लोगों की भावनाएं आज आहत हुई हैं। भाजपा सरकार के मंत्री विजय शाह का बयान पूरे देश को शर्मसार कर देने वाला बयान है कि एक बहादुर हमारी सैनिक जिन्होंने मोर्चा संभाला, जिनकी वजह से आज हिंदुस्तान का झंडा बुलंद हुआ, ऐसे में आप जात धर्म मजहब इस टाइप की राजनीति करते हैं। हम मांग करते हैं कि भाजपा जो केंद्रीय नेतृत्व है वो ऐसे मंत्री को बर्खास्त करे, पार्टी से निष्कासित करे और हमारी डिमांड है कि उनके ऊपर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए उनके ऊपर एफआईआर के आदेश दे दिया, एफआईआर हो गई है। अब क्या कुछ आगे आप मांग करेंगे? भाजपा से क्या? एफआईआर की जो बात आप कर रहे हैं, एफआईआर किन धाराओं में हुई है ये भी देखना होगा। बात सेना की है, देशद्रोह का मामला है, मामला देशद्रोह का है। किस तरह की एफआईआर हुई है इसको भी सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। ठीक है, और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। शहर कांग्रेस अध्यक्ष हैं शहजाद आलम, उनसे भी बात करेंगे। शहजाद भाई, ये बताइए कि जो सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करी है मध्य प्रदेश के भाजपा मंत्री विजय शाह ने, उसके ऊपर क्या कुछ नाराजगी है कांग्रेस की? देखिए, बहुत ही शर्मनाक बयान है एक मंत्री का। मंत्री जैसे संवैधानिक पद पर रहते हुए एक सेना की कर्नल को आतंकवादियों की बहन बता देना, इससे ज्यादा शर्मनाक नहीं और दुखदायी कोई बात नहीं हो सकती। और सबसे बुरी बात यह है कि आज तक न मध्य प्रदेश सरकार ने कोई कार्रवाई की और न ही केंद्र सरकार ने उस पर एक टिप्पणी की कि ये गलत बोला गया है। आज हम लोग प्रदर्शन करके ये डिमांड कर रहे हैं कि उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उनको मंत्री पद से इस्तीफा दिलवाया जाए और उन पर जो भी एफआईआर हुई है न्यायालय द्वारा उनको उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करके जेल भेजा जाए। ठीक है, देखिए, तमाम कांग्रेसी जो है लखनऊ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे थे और यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे तमाम महिलाएं उस प्रदर्शन में शामिल थी। सोफिया कुरैशी पे विजय शाह मंत्री जो भाजपा के, उन्होंने बयान दिया। क्या कुछ नाराजगी है आप लोगों के अंदर? हमें तो बस यही है कि उनको इस्तीफा वो दे अपना और उनको सीधे सीधे जेल भेजना चाहिए। इतनी बड़ी बात बोला है उन्होंने, इतना अच्छा काम किया और वो इतनी बुरी हो गई है। कहने से पहले सोचना नहीं चाहिए उन्होंने क्या रहे हैं। बस यही कहना, उन्हें सीधे सीधे जेल भेजिए। कर्नल सोफिया के ऊपर जो आपत्तिजनक टिप्पणी करी है विजय शाह ने, उसको कैसे देखते हैं? आप लोगों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी दे दिया है। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि इन लोगों के अंदर ये ताकत आती कहाँ से? कौन, किस लोगों का संरक्षण है कि इन लोगों को अपनी बोली पे जरा से भी लगाव नहीं है? आप देश की सेना जिसने हिंदुस्तान के अंदर नहीं पूरी दुनिया के अंदर अपना एक नाम किया, उसने पूरी दुनिया को संदेश दिया कि भारतीय नारी क्या है। आप खुले चैनल पे, खुले मंच पे, जनता के बीच में खड़े होकर आप कह रहे हैं कि हमने आतंकवादियों की बहनों को भेजा था। इन लोगों को शर्म नहीं आती जरा से भी? कम से कम राष्ट्र प्रेम की बात करते हैं, कम से कम राष्ट्र का सम्मान करना तो सीखे और राष्ट्र की महिलाओं का सम्मान करना सीखे, जो इनके अंदर कतई कहीं से कहीं तक इनकी करनी और कहने में जमीन आसमान का फर्क है। जो ये कहते हैं बिल्कुल नहीं करते हैं और इनकी सोच और इनकी बोल आप देखिए निरंतर इनके गिरते चले जा रहे हैं और इनकी अपनी भाषा पे जरा सा भी कंट्रोल नहीं है। और मुझे तो ये शक है कि ये किन लोगों के संरक्षण पाके इस तरह की बातें करते हैं और इस शख्स के ऊपर भाजपा सरकार को और फौरन कार्रवाई करते हुए इसको फौरन अरेस्ट करना चाहिए। हालांकि हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एफआईआर के आदेश दे दिए, एफआईआर हो गई है। क्या मांग कांग्रेस करती है? देखिए, हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है लेकिन इस बेशर्म भाजपा सरकार ने उनको बर्खास्त नहीं किया। अगर इनके लिए नीच से कोई गिरा हुआ शब्द सार्वजनिक जीवन इस्तेमाल करना होता तो मैं करता। इनकी ये मानसिकता है, लगातार ये लोग जो देश प्रेमी लोग होते हैं, जो देश के लिए संघर्ष करते हैं, जो देश के लिए लड़ाई लड़ते हैं, उनकी हमेशा अपमान करते हैं। ये इनकी आज की विचारधारा नहीं, आज़ादी से लेकर आज की विचारधारा है। देश स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से लेकर के देश के लिए लड़ाई करने वालों के लिए अपमान करते हैं। ये विजय शाह की भाषा नहीं है, पूरी भाजपा और संघ की भाषा है। इस संघ का संरक्षण है जो एक कैबिनेट मंत्री की भाषा के रूप में सामने आ रहा है। मगर भाजपा इसको बर्खास्त नहीं करती। वो कहता है कि हमने पाकिस्तान की बहन हमला करने वाले आतंकवादी थे और देश की कर्नल
को बता रहा है कि उनकी बहन, तो ये देशद्रोह का मामला हो बनता है, तो देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, इसकी जांच होना चाहिए, कहीं इनके संबंध पाकिस्तान के आईएसआई तो नहीं है। इससे पहले लगातार भाजपा के लोगों के संबंध पाकिस्तान के आईएसआई से लगातार निकल चुके हैं। आपके प्रयागराज का मामला, भाजपा के लोग पकड़े गए थे। ये लोग लगातार देश विरोधी गतिविधियां करते हैं। भाजपा और संघ लगातार उसको अपमानित करता है जो देश के लिए काम करता है। आप देखिए प्रदेश के अंदर लगातार इनके लोग लगातार ट्रोल करके विदेश सचिव जो भारत का पक्ष रख रहे थे उनको किस तरह ट्रोल किया जाता है, उनको अपना अकाउंट सिक्योर करना पड़ता है, जबकि वो देश के प्रधानमंत्री के आदेश को मान रहे थे, उनके आदेश की पालन कर रहे थे, वो देश का पक्ष रख रहे थे। ये देश के लिए बहुत निंदनीय है। ये देश को बांटने के काम ये लोग ताकत ये लोग कर रहे हैं। जो पाकिस्तान चाहता है वो ये लोग कर रहे हैं। ये लोग पाकिस्तान की भाषा RSS के लोग बोलते हैं ताकि देश कमजोर हो। ठीक है, कांग्रेस के अंदर काफी नाराजगी है, आप लोग ने ज्ञापन दे दिया, बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। क्या लगता है कि क्या मंशा रही होगी मंत्री जी की? देखिए, ये नाराजगी कांग्रेस के अंदर नहीं है, नाराजगी आम जनता के अंदर है। और जनता इस बात से नाराज है, जिस पार्टी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसका बेटियों के बारे में क्या नजरिया है ये आप देखिए। और अभी आपने दूसरी घटना देखी होगी रसड़ा वाली, 2 दिन में 2 घटनाएं, इन्हीं के पार्टी के लोग हैं दोनों हैं। क्या पार्टी ने क्या एक्शन लिया उसके ऊपर? FIR का ऑर्डर हो गया है, अभी तक उनको बर्खास्त नहीं किया गया है। तो अब इससे जनता को समझना पड़ेगा, इनका चेहरा देखना पड़ेगा कि आए क्या। और इनमें ये हमें यकीन है कि ये इस्तीफा नहीं लिया जाएगा, ये इस्तीफा नहीं लेंगे। और अगर इस्तीफा नहीं लेंगे हम लोग नई रणनीति बनाएंगे, सड़कों पे उतरेंगे। सड़कों पे रहेगी कांग्रेस अगर बर्खास्त नहीं करती, इस्तीफा नहीं लेती? बिल्कुल बिल्कुल सड़कों पे रहेंगे, लड़ाई लड़ेंगे जब तक इनको बर्खास्त नहीं किया जाएगा। जब तक बर्खास्त नहीं किया जाएगा तब तक हम लड़ाई लड़ेंगे, सड़कों पे उतरेंगे। देखिए, कांग्रेस ने ये साफ कर दिया है कि देश की जनता नाराज है। कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों की नाराज होने की बात नहीं है, यहाँ पे पूरे देश की जनता नाराज है। इनका कहना है कि मध्य प्रदेश के जो भाजपा मंत्री हैं विजय शाह, उनको बर्खास्त करना चाहिए, उनका इस्तीफा लेना चाहिए सरकार को। लेकिन अगर बर्खास्त नहीं करेंगे तो आगे भी हम लोग प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। और इनका साफ तौर पे कहना है कि विपक्षी पार्टियां ही नहीं सवाल खड़ी कर रही हैं और पूरे देश की जनता विजय शाह के इस बयान से नाराज है। और भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार को इसके ऊपर बड़ा एक्शन लेना चाहिए। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।